झांसी जनपद की चिरगांव स्थित गल्ला मंडी में उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब बबीना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रभारी बनाए गए कप्तान सिंह राजपूत का कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर मुंह मीठा कराया और बधाई दी। इस मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पार्टी के पक्ष में नारेबाजी भी की। कार्यक्रम में विनय राजपूत वरल सहित गांव और कस्बे के कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कप्तान सिंह राजपूत ने कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं, किसानों और आम जनता के हितों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए परेशान हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग परेशान है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में किसान खाद के लिए लाइन लगाने को मजबूर हैं और एक एक बोरी के लिए परेशान हो रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होती थी और किसान आसानी से खेती कर अच्छी पैदावार लेते थे। उन्होंने दावा किया कि यदि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण माफ किया जाएगा तथा पानी, बिजली और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। हो सकते हैं। नहीं, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। जिसको भी वो चाहेंगे, मुझे जो काम दिया, जो दायित्व दिया, अभी मैं उस दायित्व को पूरा करने का काम करूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जिसको भी टिकट देंगे समाजवादी पार्टी के लोग और कप्तान सिंह उसकी मदद करके जिताने का काम करेंगे, जिससे 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने। और जो हिंदुस्तान में आज आप देख रहे हो बेरोजगार बढ़ रही है, बेरोजगारी, नौकरी, आज पेपर नीट का लीक हुआ, लेखपाल का लीक हुआ, परसों पुलिस का, अभी तक जितने भी पेपर हुए उसमें 90% पेपर लीक हो गए। सरकार की मंशा नहीं कि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। आज देश की हालत क्या है आप देख रहे हो। बंगाल में चुनाव हुए, बेरोजगारी की बात करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की ये तो सब कॉकरोच है जो छात्र जेही उधम मचाने का काम कर रहे हैं। हम नौजवान छात्रों को नौकरी की वजह से कॉकरोच की संज्ञा दी, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई हो नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आज जिला झांसी में भी आपका प्रधानमंत्री जी हमारे एक मेलोडी चॉकलेट लेकर घूम रहे हैं और अपने जो उनके मतलब अतिथि हैं उनको खिला रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री है, कुछ अन्य भक्त हैं। प्रधानमंत्री गोबर भी खा लेगा तो लोग आए हैं, वो इतने अनुभक्त आज हिंदुस्तान में, वो गोबर खाएगा तो लोगों को गोबर भी खा लेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हमारा प्रधानमंत्री ने हमको बहुत अच्छा विदेशी स्वीट खिलाने का काम किया, इसमें क्या करेंगे हम आप। देश आज़ादी के बाद किसानों की इससे ज़्यादा खराब हालत थी। कहा था प्रधानमंत्री ने आपका आय का दुगना, जो आपकी लागत होगा उसका दुगना मूल्य हम देने का काम करेंगे। रेट जो 40 रुपये कांग्रेस सरकार में था, आज वो 90 रुपये चल रहा है। आप देख रहे हो तो 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन गेहूं का रेट वो 2225 रुपये में किसान मारा फिर रहा। उन्होंने कहा सरकारी तेल में गल्ला नहीं बिकता है, वो बिकता भी है, उससे 300-400 रुपये तमाम अधिकारी ले लिया। जो सब्जी आज 2000 किसान में लगा लेकिन खाद भी सरकार मुहैया नहीं करवा पाती। सरकार किसान डेवलप करे और किसान डेवलप तब तक नहीं करेगा तब तक देश का भला नहीं होगा। अब आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप आगे क्या नया करने वाले हैं? 2022 में कुछ कारण रहे, कुछ परिस्थितियाँ रही संगठन में या हम लोग करने के लिए, संगठन को रास्ते पे लाने के लिए हमारा बूथ, इसकी वजह से हम विधायक और सांसद बनते हैं। मेरा यहाँ वादा है चुनाव कोई भी लड़े, बगैर बूथ सेक्टर उस गांव की समस्या के निदान करवाने का काम। तो बीजेपी में लोग निकलेंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन होगा समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद